तो हेलो दोस्त लोग, भाई लोग। जैसे कि आपने थंबनेल से देखा होगा, मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो आप में से जो भी स्टूडेंट जिन्होंने ग्रुप डी 2024 का एग्जाम दिया था, तो जिनका मार्क्स 60 से 70 के बीच 75 के बीच आ रहा हो, ठीक है, या फिर कट ऑफ से 3-4 नंबर कम आए हो, ठीक है, आपको अगर लगता है कि आपको और मेहनत करना चाहिए, एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहिए, तो आप ये वीडियो देखें और प्लस में जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं उसका रिप्लाई देने का सही रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है? चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाता हूँ ग्रुप डी 2024 के एग्जाम का। तो जोन था मेरा कोलकाता, और ठीक है, मैंने 2 दिसंबर 2025 को एग्जाम दिया था। 98 आपका वैलिड क्वेश्चन थे शिफ्ट में, जिसमें से मैंने 92 अटेम्प्ट किया और 82 आपका क्या हुए, सही हुए। ठीक है? 10 जिसमें से 4-5 शायद करंट अफेयर में गलत हो चुके थे। क्योंकि मैंने करंट अफेयर 16 अटेम्प्ट या 17 अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 13 सही हुए। ठीक है? तो जो मेरा प्रोरेटेड मार्क्स बना 80 बना, और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 87.09 बना। ठीक है? तो बात करें कि आप जो देखिए, इस बार का जो कट ऑफ गया है, इस बार का जो कट ऑफ गया है वो काफ़ी चला गया है। तो ग्रुप डी के 2025 के एग्जाम में या तो 2 चांसेस बनते हैं, या तो पेपर जो है आपका काफ़ी टफ आएगा, बोले तो साइंस के सेक्शंस में काफ़ी घुमे हुए क्वेश्चंस आएँगे, यानी कि जो वन लाइनर होते हैं वो नहीं आएँगे। ठीक है? या फिर करंट अफेयर्स होंगे जो कि उसको बोलते हैं ना कि पता नहीं कहाँ से पूछ दिया, उस टाइप के क्वेश्चंस आएँगे, जिससे लड़कन बच्चों को जो हो वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएँ। अगर पेपर पहले के जैसा आता है तो कन्फर्म है कि जो उसको आपका जो कट ऑफ होगा वो हर एक जोन में 78 से 80 से प्लस होगा ही होगा, नॉर्मलाइज होकर। तो आप 80 स्कोर कैसे कर सकते हो, हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है? तो आपने काफ़ी दिन से मेहनत किया होगा, तो वो आपका मेहनत 60 से 70 नंबर तक ले आएगा, लेकिन 10 नंबर जो कैसे इम्प्रूव करें, आप खुद को बढ़ाएं, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है? तो चलिए देखते हैं। ये रहा मेरा एनटीपीसी का स्कोर कार्ड। हाँ, इसमें मैंने मैथ्स में काफ़ी 5 क्वेश्चंस गलत आपका मैंने 25 क्वेश्चन से सही किए। मैथ में 2-3 महीने से पढ़ नहीं रहा हूँ, इस वजह से नहीं कर पाया सही से। ठीक है? तो स्कोर तो ठीक ठाक है, बट और सही हो सकता था। ये रहा कोलकाता का आपका ओबीसी का कट ऑफ 76.97 के करीब गया है। अब बात करते हैं कि आप बेहतरीन ढंग से कैसे तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैथ में 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो मैथ में ना, आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो मैथ में 20 से 21 क्वेश्चन सही करते हो। आप टेस्ट में करते आ रहे हो, या फिर आपने पीछे ग्रुप डी 2024 के एग्जाम में मैथ में आपने 20 से 21-22 सही किए होंगे। ठीक है? तो ये वो ज़्यादा ध्यान दें जिनका स्कोर 20 से नीचे हो या 20 के करीब आता हो। ठीक है? आपका जो मैथ और रीजनिंग है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें और कम से कम नेगेटिव अटेम्प्ट लें। ठीक है? तो सबसे पहले मैथ में फोकस करते हैं अलजेब्रा सेक्शंस पे। सबसे पहले का पूरा मैथ ही जो होता है, करीब 20 से 22 क्वेश्चन होते हैं अलजेब्रा सेक्शन, जैसे कि आपका प्रॉफिट लॉस से होता है, परसेंटेज से होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, सॉरी आपका डिस्काउंट से होता है, स्पीड ट्रेन से होता है, टाइम एंड वर्क से होता है, रेशियो से होता है, एवरेज से होता है। ठीक है? तो ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है? तो इस ये सब जो टॉपिक है इस पे आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये स्कोरिंग है। रहा बाकी बाकी बात ज्योमेट्री का रहा, मेंसुरेशंस का रहा, और आपका जो भी वीक सेक्शंस है, आपका अलजेब्रा सेक्शन में बहुत सारे वीक सेक्शन हो गए, यानी ये किसी को आपका अ, जब प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट मिक्स करके होता है तो उसमें वो किसी को प्रॉब्लम होता होगा, किसी को टाइम एंड वर्क के किसी एक टाइप में प्रॉब्लम होता है, तो उस पे आप फोकस ज़रूर करें। ठीक है? क्योंकि वो स्कोरिंग है। तो आप कम से कम अलजेब्रा सेक्शंस के सारे चैप्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करें। अब रहा बात
ज्योमेट्री का, मेंसुरेशन का, ट्रिग्नोमेट्री का। तो आप इसके बेसिक फ़ॉर्मूले ढंग से करके जाएँ। अगर नहीं आपको रिवाइज़ कर पाते तो उसको कंठस्थ याद करके जाएँ। हाँ, कि जब भी क्वेश्चन से मेरे बेसिक फ़ॉर्मूले पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ दें तो बता दें, ठीक है? अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ दे तो बता दें। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दे तो बता दें, परिमाप पूछ दे तो बता दें। तो जो भी आपका मतलब बेसिक फ़ॉर्मूले हैं, बेसिक जो भी उसका नॉलेज है वो ध्यान में रखें, ठीक है? तो मैथ को कैसे कर सकते हो? हाँ, मैथ अगर आपसे 23 बनता है तो 23 ही अटेम्प्ट करें, नेगेटिव अटेम्प्ट बिल्कुल ना लें, ठीक है? अगर आपका रीज़निंग सही है तो नेगेटिव अटेम्प्ट तो बिल्कुल लें ही नहीं, क्योंकि अगर आप जो नेगेटिव अटेम्प्ट लेते हो प्लस में 2 मिनट टाइम देते हो उसमें, फिर उसके बाद नेगेटिव अटेम्प्ट लेके उसको गलत करते हो, तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो आप उस वही टाइम रीज़निंग पे दें, ठीक है? और 30 में से 30 स्कोर करने की कोशिश करें। तो आपको फॉलो क्या करना है? तो आपको फॉलो करना है हमारे आदित्य रंजन सर को। आपका जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक है ना, अभी तो टाइम रहा नहीं कि आप पूरे के पूरे कोर्स को पढ़ाई करो। वैसे तो टाइम बचा है नहीं 20-25 दिन में। तो आप क्या करो कि जो भी चैप्टर है आपका जो बहुत ज़्यादा वीक है, आप वो आदित्य रंजन सर से कर लो। आरडब्ल्यू के राहुल तेवतिया सर हैं, उनसे कर लो। हाँ, उनका एक नायक बैच है, 183 वीडियो का प्लेलिस्ट है। वो प्लेलिस्ट खोलो, जो भी चैप्टर आपका वीक है उसको देखो उसमें। हर एक टाइप वाइज क्वेश्चन हर एक चैप्टर के 5 से 6-7 वीडियो अवेलेबल है। तो हर एक टाइप वाइज वीडियो है, वो देखो, सही तरीके से करो, फार्मूला वे में उसको तरीके से करो। अगर ज़्यादा ज़रूरत है उसका शॉर्ट्स नोट्स बना लो। नोट्स बना के उसका एक फ़ोटो ले लो कि जब एग्ज़ाम हो तो 2-3 दिन पहले देख सको सिर्फ एक नज़र, ठीक है? मैथ में आपको पर डे सेक्शनल टेस्ट लगाना है, डेली फुल मॉक टेस्ट भी लगाना है, फुल मॉक टेस्ट। तो यहाँ मैथ में आपको एक सेक्शनल टेस्ट लगाना है, मैथ का सिर्फ 25 क्वेश्चंस का, बाकी फुल मॉक लगाएंगे तो उसमें 25 होंगे, टोटल कितने 50 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है? अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है। रीजनिंग में एवरेज बंदे 25 सही करते हैं, जो एवरेज बंदे हो, जो पढ़ाई नहीं उसका बात ही अलग है। तो एवरेज बंदे जो 25 क्वेश्चन सही करते हैं उनको और सही कैसे कर सकते हैं? इसको रीज़निंग में आप फ़ोकस करें कि 30/30 स्कोर करें। एकदम कन्फर्म आपको 30 में 30 करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्क्स 1 नंबर आप रीज़निंग में लो चाहे 1 नंबर आप साइंस में लो, कोई मतलब नहीं है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ध्यान दें, जैसे कि सीरीज़ पे, अल्फ़ाबेट पे, ब्लड रिलेशंस पे, अरेंजमेंट पे, रैंक और ऑर्डर पे, या फिर जो भी आपका जो भी टॉपिक वीक है, जैसे कि आपका टॉपिक है कि आप सीरीज़ ढंग से नहीं कर पाते हो, 2 मिनट 3 मिनट लग जाता है सीरीज़ करने में, ये कोडिंग डिकोडिंग है उसमें टाइम लग जाता है, तो उस पर जितना बार प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या है ना, कि पर डे 2 सेक्शनल मॉक लगाओ। इसके तो पर डे 2 रीजनिंग के सेक्शनल मॉक्स लगाओ, ठीक है? देखिए 30 दूनी 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और एक फुल मॉक लगाओगे तो उसमें 30 क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चन। अगर आप डेली के 90 क्वेश्चन करते हो, कम से कम आप 15 दिन में, आज से 15 दिन भी करते हो डेली के 90 क्वेश्चन, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका वीक पोर्शन कौन सा है, आपको कौन सा पर्सन पोर्शन पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? तो कोई दिक्कत उससे है नहीं, ठीक है? तो हाँ, आपका रीजनिंग में एक ही फोकस होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया कि 30 में 30 स्कोर चाहिए ही चाहिए, ठीक है? अब बात करते हैं साइंस के बारे में। साइंस में टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है साइंस में, कि लूसेंट का बुक लेना है, लूसेंट जो ब्लू बुक आता है सो, उसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। अभी जो डेट है 7 तारीख, ठीक है? तो अभी से 15 दिन को गैप लो, 15 दिन का टाइम लो। 15 दिन में कम से कम 2 बार आप लूसेंट कंप्लीट करो ही करो, 2 बार ढंग से करो। अब कैसे करना है? आप एक पेन लिया, हाइलाइटर ले लो, ठीक है? आप लाइन में लाइन लूसेंट को पढ़ो, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, 3 से 4 दिन में एक बार में ख़त्म हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लूसेंट सिर्फ आदमी इतना हवा बना के रखा हुआ काफ़ी टफ है, तो कुछ और शॉर्ट्स पढ़ लो भाई। यही 25 दिन बचा है ज़िंदगी का, समझो तो। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो उसके बाद जो भी टाइम लगेगा सिर्फ सोचने में लग जाएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, पीईटी कैसा होगा, पीईटी के बाद कितना स्कोर बढ़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो आपको ये 20-25 दिन में मेहनत करना पड़ेगा। तो आप क्या करो ना, कि लाइन में लाइन लूसेंट को पढ़ो ढंग से। कोई लगता है कि आपको वो चैप्टर या वो टॉपिक ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आप उसे हाईलाइट करो टॉपिक को, ठीक है? या फिर कोई
कहीं भी आपको लगता है कि ये हमसे याद नहीं हो पाएगा तो उसको हाईलाइट करो, ठीक है? उस तरीके से आप कर लो, ठीक है? फिजिक्स में कर लो, फिर केमिस्ट्री में कर लो, फिर बायोलॉजी में कर लो। फिर जब आप दोबारा उसको फिर से पढ़ना स्टार्ट करो, फिर से बायोलॉजी से शुरू करो, फिर से बायोलॉजी से शुरू करो, फिर से केमिस्ट्री पे जाओ, फिर से फिजिक्स पे जाओ। हो गया? मान ले इसमें आपको, आप कितना भी लेजी है, आलसी इंसान है, तो आपको 12-13 दिन लग जाएंगे, ठीक है? तो अब यहाँ से आपको हल्के में लेना था। तो आपको बेसिक नॉलेज तो लूसेंट का हो गया। अब मैंने लिखा 3 to 5 टाइम्स लिखा इन 1 मंथ। तो आपका पास टाइम जो बचा है वो करीब अभी से 25-26 दिन का बचा है। तो आप 2 बार लूसेंट पढ़ लिए 15-12 दिन में। उसके बाद आप क्या करो, 9th और 10th का एनसीईआरटी साइंस लो। अब कैसे लेना है? अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपके पास नोट्स होंगे, नहीं है तो आप मैराथन वीडियो देख लो, वन लाइनर पीडीएफ की व्यवस्था कर लो, कहीं से तो मिल ही जाएंगे एनसीईआरटी साइंस के पीडीएफ 9th 10th के, जिससे क्या हो ना, फायदा हो कि आप उसको सही से कर पाओ। हाँ, लेकिन वही लेना जो फ्लो में हो, स्मूथली हो, ये नहीं कि बस टॉपिक को घुमा रहा है। उससे क्या होगा ना, आप जो लूसेंट का जो बेसिक पढ़ पढ़ चुके हो उसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप फ्लो में पढ़ने की कोशिश करना। साइंस का मतलब ही है कि आप फ्लो पढ़ो और स्मूथली पढ़ो, कि अगर बीच से कुछ पूछ भी दे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैंने यही गलती किया था ग्रुप डी 2024 के एग्जाम में। मैंने साइंस को इतना ज़्यादा टफ ले लिया था कि मैंने 2-3 क्वेश्चन जो इजी थे उसको भी गलत करके आ गया। तो मेरे 2-3 नंबर्स यहाँ घट गए और मैं सही कर सकता था, ठीक है? तो आप 9th के साइंस पे भी स्पेशल फोकस करना, ठीक है? उसके बाद क्या करो, अगर इतना से आपको मन नहीं भरता है, मतलब आपके पास और टाइम बचता है, तो आप क्या करो कि जो आपके नीरज सर हैं आपके साइंस मैग्नेट वाले, उनका निर्माण बैच है, या फिर निर्माण बैच भी रहने दो। अब वो नई वीडियो डालेंगे ग्रुप डी के, तो जो जो पहले तो निर्माण बैच पे जाओ। आपका जो भी वीक से चैप्टर है, जैसे कि डाइजेशन है, यानी कि पाचन तंत्र है, कंकाल तंत्र है, मस्तिष्क है, विद्युत धारा है, चुंबक है ना? और भी जो जो है, मतलब कार्यबल ऊर्जा है, ये सब है। जो भी मतलब आपका जो वीक टॉपिक है, जिसमें आपको बार बार कंफ्यूजन होता है, बार बार फॉर्मूला भूल जाते हो, ग्रेविटेशनल लॉ है, ये सब जो भी गुरुत्वाकर्षण का नियम है, तो जो भी है आप उसको जाओ, सही तरीके से ढंग से देख लो, ठीक है? और अभी वो वीडियो भी डालेंगे तो वही वीडियो देखना, ज़्यादा लोड मत लेना। जो मतलब आपको लगा कि हाँ ज़रूरी है, जैसे कि कोई मैराथन डाल दिए तो वो देख लेना, ठीक है? अब उसके बाद आप मॉक कैसे लगाओ? भाई इतना पढ़ रहे हो तो मॉक लगाना पड़ेगा ना, जानना पड़ेगा ना कि दिमाग में कुछ हट रहा है कि नहीं। तो आप सेक्शनल मॉक लगाओ इजीली, और कोशिश करना जो टॉपिक आपका वीक है उसी का सेक्शनल मॉक लगाओ। ज़्यादा प्रेशर लोगे, साइंस में 2-3 क्वेश्चन गलत करके आ जाइएगा, ठीक है? बात करते हैं करंट अफेयर में। करंट अफेयर में 20 क्वेश्चंस आते हैं। कैसे करना है? सबसे पहले करंट अफेयर में आपको स्पीडी का करंट अफेयर बुक लेना है, जो कि जून का अपडेटेड हो, ठीक है? जून अपडेटेड हो, मतलब जुलाई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक का हो, इस तरीके से जो रहता हो। तो उसमें आपका जो भी मंथली क्वेश्चन रहते हैं, मंथली एकदम पूरा मंथली, जो लास्ट के पेज में मंथली क्वेश्चन रहते हैं, उसके बाद फिर 812 क्वेश्चन रहते हैं। तो जो मंथली क्वेश्चन रहते हैं पूरा करना है। कैसे करना है? तो बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है कैसे करना है। आप क्या करो, क्वेश्चंस आपके सामने है तो आप उसे रटो नहीं। एक क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना ही नहीं चाहिए भाई। फॉर्मूला यही है कि जैसे कोई क्वेश्चन से मान लेकर पूछ दिया कि करंट अफेयर है, वहाँ पर क्या है कि उम, हमारे जो 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? इस तरीके से क्वेश्चन, तो सीपी राधाकृष्णन। बार-बार ये रटो मत 15वें उपराष्ट्रपति कौन है, 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? ये तो कभी नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, एसपीटी करंट अफेयर बुक से लेके आपको पूरा शुरू से लेके अंत तक हर एक क्वेश्चन को सिर्फ एक बार पढ़ना है, ठीक है? पढ़ लिए, 1-2 दिन का रेस्ट लें करंट करंट अफेयर में, स्पीडी में। फिर से आपको क्या करना है, फिर से एक बार और पढ़ना है। 2 बार पढ़ चुके हैं आप, सिर्फ एक क्वेश्चन को सिर्फ एक बार पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड टाइम, अब दूसरा बार जब लिए हो पढ़ने के लिए आप, तो आप पेन ले एक, जो भी आपको लगता है कि जो भी टॉपिक, यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, डिफेंस से रिलेटेड हो, साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो, अपार्टमेंट से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी नेशनल न्यूज़ से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, हमारे पीएम मोदी जी से रिलेटेड हो, ठीक है? उनको जो ऑनर मिला उससे रिलेटेड हो,
हमारी प्रेसिडेंट जो अ, जो मतलब सभा की है या फिर जहीं कहीं गई हैं उससे रिलेटेड हो, वो सब क्वेश्चंस को क्या कर लो सर्किल कर लो, जिससे कि अगर आप दोबारा तीसरी बार जब पढ़ने जाओ तो वो क्वेश्चन पे आपका ज़्यादा ध्यान जाए, ठीक है। तो भाई स्पीडी का क्या करना ना कि आपका कम से कम जो 20 दिन है, आपको 20 दिन में 2 से 3 बार कर लेना स्पीडी, और जो आपका जो क्वेश्चन मंथली क्वेश्चन रहता है सो फिर जब एग्ज़ाम रहता है आपका, तो एग्ज़ाम से 3 से 4 दिन पहले आप लूसेंट के साथ-साथ ये भी कर लेना एक बार आप, ठीक है? तो भाई लगता है देखने में कि 60 पेज है तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, 60 पेज कुछ नहीं होता, 60 पेज मुश्किल से आपका 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है? अभी इसमें साइंस में क्या है सी सॉरी करंट अफेयर में क्या है कि कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गए, साइंस एंड टेक हो गए, डिफेंस हो गया, अवार्ड्स हो गए, और स्पेशल पर्सनैलिटी के मतलब हमारे मोदी जी हो गए, प्रेसिडेंट हो गई हमारी, कहीं नई जैसे कि कर्नाटका का जो मुख्यमंत्री हैं, तो डीके शिव कुमार हैं, ये सब है ना? हाल ही में जो आर्मी चीफ बने हैं, तो ये सब जो भी जितना भी मतलब है, ये सबको ध्यान ध्यान में रखिएगा। नेशनल न्यूज़ ध्यान में रखिएगा, इंटरनेशनल न्यूज़ ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं पर कहाँ पर सम्मेलन हुआ वो ध्यान रखिएगा। और हाँ, स्पेशल क्या है कि जो भी नए पीएम और प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं, चुने गए हैं, है ना? वो ध्यान रखिएगा, वहाँ की राजधानी ध्यान रखिएगा, ठीक है? उस देश की इंडेक्स में ध्यान रखिएगा। और जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद से आइडिया हो जाएगा, हाँ, ये चीज़ आपको पढ़ना ज़रूरी है, ये चीज़ ज़्यादा आते हैं, ये चीज़ को बुक ने भी ज़्यादा प्रेशराइज़ किया है, ठीक है? अब एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, मेरे तरफ से इम्पोर्टेंट बात कि आपको ना जुलाई 2025 से लेके फरवरी 2026 तक के जो